राइट। प्लीज थोड़ा सा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताकर फिर हम दूसरी कैटेगरी जो है वो डिस्कस करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में कल भी हमने इनके बारे में अच्छे नमूने से पढ़ा था। बेटा देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में हमने जो डिस्कस किया था कि ये जो यानी फॉर्मेशन के अंदर या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, सिंगुलर की ये और प्लूरल की ये। अच्छा आप देखो, यानी फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन पॉजिटिव में देखो, देखो इसकी फॉर्मेशन एक और तरीका है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन पॉजिटिव में अगर आप सेल्फ और सेल्फ ऐड करोगे ना तो रिफ्लेक्सिव बनता है। हम में से काफी ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ हम सेल्फ और सेल्फ लगाएंगे तो नहीं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के जो पॉजिटिव्स होते हैं ना उनमें आप सेल्फ और सेल्फ लगाएंगे तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आए फर्स्ट पर्सन है, इसका पॉजिटिव क्या है? माए, तो माए के साथ तो देखो आपने सेल्फ लगा लिया, माए सेल्फ हो गया। इसी तरीके से आप देखो यानी वी जो है ना हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसका पॉजिटिव क्या है? अवर हुआ, और अवर प्लूरल है ना तो हमने प्लूरल देखो लगा लिया। तो मैंने क्या ऊपर लिखा है समझो कि जो फर्स्ट पर्सन तो सेकंड पर्सन के पॉजिटिव्स है ना उनके साथ आप सेल्फ और सेल्फ लगाएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन लाइन देखो कंप्लीट हो गई, फॉर्मेशन का बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे भी सही है। अच्छा इसी तरीके से यू है, तो यू का पॉजिटिव क्या है? यूअर हुआ, और आप सेल्फ लगा लो, आपका रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमिलरली यू पॉजिटिव में भी इस्तेमाल होता है, देखो यू हुआ, इसका पॉजिटिव यूअर हुआ, और प्लूरल आप इस तरीके से करते हैं, ये यूअर सेल्स हो गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन की देखो फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। हम बता रहे हैं फॉर्मेशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की कैसे होती है, जबकि थर्ड पर्सन की कैसे होती है। थर्ड पर्सन की बेटा जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, थर्ड पर्सन में देखो थोड़ी सी चेंज है। थर्ड पर्सन में क्या होगा? थर्ड पर्सन के देखो हम ऑब्जेक्ट के एंड में यानी सेल्फ लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट प्लस सेल्फ, या आप क्या लगाएंगे? सेल्फ, यानी ये लगाएंगे थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्स लगाएंगे ना तो वो भी रिफ्लेक्स बन जाएगा। अब आप देखो ही है, तो बेटा देखो ही तो क्या हिज लिखें? हिज सेल्फ होगा कभी? नहीं होगा। तो ही का ऑब्जेक्ट हुआ हिम, ठीक है ना, आपने देखो सेल्फ लगा लिया। इसी तरीके से शी है, शी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हर, रिफ्लेक्सिव देखो आपने सेल्फ लगा लिया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से इट है, उसका इट सेम है देखो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक ही है तो हमने सेल्फ लगा लिया। यह वन होता है देखो, वन है तो वन के साथ देखो सेल्फ लगा लिया, ये इस तरीके से देखो। अच्छा और दे प्लूरल है देखो, दे का क्या होगा? दियर सेल्फ, देयर सेल्स, देखो ये हो, या कोई नाम होता है। तो आप देखो यानी एक तो फॉर्मेशन देखो इस तरीके से होती है, यानी ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव्स में आप प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स ऐड करें। जो पॉसेसिव्स है ना उनके आखिर में ऐड करें, क्या ऐड करें? सेल्फ और सेल्स ऐड करें, ठीक है ना, सेल्फ और सेल्स ऐड करें फर्स्ट पर्सन के पॉसेसिव में। बेटा ये पॉसेसिव पढ़ा है हमने, ये ऐड किया। ये हमारा अवर पॉसेसिव पढ़ा है हमने, ये ऐड किया। हमारा ये यूअर पॉसेसिव पढ़ा है हमने, ये ऐड किया। ये पॉसेसिव, ये फर्स्ट और सेकंड इस तरीके होता है। थर्ड पर्सन में बिल्कुल इसके अपोजिट है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट काउंट होता है रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, तो सॉरी पॉसेसिव आया है, कहीं पे देखो पॉसेसिव नहीं आया है, पॉसेसिव कहीं पे नहीं आया है, हमने ऑब्जेक्ट के साथ देखो ऐड किया है। तो इसकी फॉर्मेशन इसका समझना। तो इसमें 3-4 एरर्स आती है ना, उनसे बचने के लिए ये बात जहन में रखनी है। कौन सी 3-4 एरर्स आती है जो हम कर लेते हैं? अगर हम इसी तरीके से यानी रिफ्लेक्सिव के फॉर्मेशन को जहन में नहीं रखेंगे ना तो हमसे वो एरर्स हो जाएंगी। कौन सी? हम इज सेल्फ कर देंगे, हम दियर सेल्फ कर देंगे, ठीक है ना, हम अवर सेल्फ कर सकते हैं, या कोई और पॉसेसिव है उसके साथ मतलब
इसका पॉजिटिव बनाकर वंस सेल्फ कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम ऐसा भी कर सकते हैं वंस सेल्फ, क्योंकि पॉजिटिव के साथ तो ऐसा नहीं होता, देखो रिफ्लेक्सिव, ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। एक बात देखो, दूसरी बात क्या होती, कभी देखो हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, यानी माई सेल्फ एंड you have enjoyed the discussion। देखो हम ऐसा सेंटेंस भी बनाते बेटा, देखो एमसीक्यू में माई सेल्फ एंड यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये इनकरेक्ट है, मिस्टेक है, इसमें कौन सी एरर है? इसमें एरर ये है कि हमने माई सेल्फ देखो यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। माई सेल्फ जो होता है ये रिफ्लेक्सिव होता है, हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई इसका मुनासिब सब्जेक्ट रखेंगे, यानी इनका जो सब्जेक्ट आएगा पहले तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि एक्शन जो होता है ना वो वर्ब से रिफ्लेक्ट होकर वापस सब्जेक्ट की तरफ जाए, सब्जेक्ट आएगा तब ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर कहाँ है सब्जेक्ट, यानी माई सेल्फ का जो होना चाहिए आई वगैरह, तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, लेकिन हमने इस्तेमाल कर लिया। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन कौन सा है? दूसरा रीजन ये। अब ये दूसरा रीजन कौन सा? मतलब वर्ब है ना, तो वर्ब किसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं बेटा? वर्ब किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए होता है। तो क्या ये मतलब सब्जेक्टिव वर्ड है? क्या ये सब्जेक्टिव है? आपने चार्ट पढ़ा होगा ना, सब्जेक्टिव के वर्ड्स अलग होते हैं, तो उनकी पोजीशन है ये, ना कि इनकी पोजीशन है रिफ्लेक्सिव वालों की, हम इधर लिखकर उनको सही करें। तो ये भी देखो हमारी एरर है। तो हम देखो यानी इसको इस तरीके से अगर हम लिखेंगे ना, तो हमारा देखो ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए, राइट? हमें क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए। बताओ कौन कौन कहता है कि हमने अभी सही कर दिया है तो सब्जेक्ट लिखकर? शाबाश, वेरी गुड। तो सीखो तो इस तरीके से सीखो बेटा, सीखो तो इस तरीके से सीखो, अच्छे नमूने से सीखो, ठीक है ना। तो आप देखो मैंने सब्जेक्ट की बात की ऊपर, मैंने ऑर्डर की बात नहीं की। तो आपने देखो जब एक चीज क्लिक हुई ना, तो दूसरी बात आपने जहन में रख ली साथ साथ, कि अगर भले ऐसा नहीं है कि जो आए हम सब्जेक्ट लगा ले, लेकिन फिर भी देखो हमारा सेंटेंस गलत हो गया, फिर भी गलत हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो हमने लगा लिया, लेकिन सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट और उसकी मीनिंग को देखकर आपने कहा ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। तो ये एरर हो जाएगी। तो सही होना चाहिए मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि प्रेजेंट सेंस है ना, तो ये होना चाहिए आपका यू एंड आई होना चाहिए। वर्ब कौन सा लिखे? ठीक है ना, वर्ब आप देखो ये लिखेंगे, वर्ब ये लिखेंगे। एक और सेंटेंस है, देखो एक और सेंटेंस है, ही और आई, शायद मैंने ये कल बताया भी हो, ही और आई हैव, he or I have addressed in the program। या फंक्शन बेटा देखो, he or I have addressed ourselves in the program, बहुत अच्छा सेंटेंस, कल मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको, अच्छा ये तो हमने अच्छा सॉरी, मतलब जो पजेस पढ़े हैं कि अगर आपके मुख्तलिफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आ जाएं और उसमें अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन अगर आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव भी, इधर देखो रिफ्लेक्सिव भी पॉजिटिव की तरह होगा, रिफ्लेक्सिव जो होगा वो भी पॉजिटिव की तरह होगा। मैं सेकंड स्लाइड में बताता हूँ आपको सारा, हमने पॉजिटिव पढ़े ना, उसमें 2 3 1 हो जाए तो पॉजिटिव क्या होगा? अवर सेल्स होगा बेटा। जिसमें 1 पर्सन आ रहा है ना, वन सॉरी फर्स्ट पर्सन जो आ रहा है ना, हमेशा उसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? अवर सेल्स होगा। आते हैं उधर, लेकिन यहाँ पर एक मैं अलग करके पढ़ाता हूँ।
यहाँ पर देखो ही और आई हैव एड्रेस्ड अवरसेल्व्स इन द प्रोग्राम, ये हमारा सेंटेंस गलत है, सेंटेंस इनकरेक्ट है। हालांकि ये जरूरी है, ये बेटा आपका एड्रेस वर्ब की गलती नहीं है, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, पहली बात एक फलसफा समझें, रिफ्लेक्सिव लगाते क्यों है? रिफ्लेक्सिव हम इसीलिए लगाते हैं जब वर्ब ट्रांजिटिव होता है, उसका ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट जब होता है तो उस ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वर्ब के बाद, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस वर्ब को क्या चाहिए? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, नेशन होना चाहिए या स्टूडेंट्स होना चाहिए या गैदरिंग होना चाहिए या कोई भी ऐसा सूटेबल ऑब्जेक्ट वर्ब को मिलना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट के ना होने की वजह से, एब्सेंस की वजह से हमें क्या लगाना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है सब्जेक्ट को देखकर, वर्ड जो सब्जेक्ट होता है उसको देखकर फिर हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर देखो, यानी नेशन नहीं है, गैदरिंग नहीं है या पीपल नहीं है या कोई भी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हमने अब किसको ऑब्जेक्ट बनाया? हमने रिफ्लेक्सिव को ऑब्जेक्ट बनाया, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इसके अलावा दो और वर्ड्स अगर वो आती हैं, यानी सेल्फ और सेल्फ वाली अगर दो और पोजीशन आती हैं तो हम इनको एम्फेटिक कहते हैं, यानी अगर ये सब्जेक्ट के साथ आ जाए, यानी इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो ये एम्फेटिक होता है, या लास्ट में चला जाता है तो भी ये एम्फेटिक होता है। सिर्फ एक जगह पर इसका नाम रिफ्लेक्सिव होता है, और वो कौन सी जगह? यानी वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है जब ऑब्जेक्ट खुद नहीं आता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर आ जाए ना तो देखो ये गलत हो जाएगा, फिर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर मैं बोलूं ही और आई हैव एड्रेस्ड आवरसेल्व्स द पीपल या गैदरिंग इन द प्रोग्राम, अब ये गलत हो जाएगा, समझ आई? मैं लिखूं, अब देखो ऑब्जेक्ट दे दिया, अब ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो ऑब्जेक्ट दे दिया और रिफ्लेक्सिव भी लगा रहे, फिर रिफ्लेक्सिव कभी नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको ऑब्जेक्ट आपने दे दिया है। लेकिन पहले सेंटेंस देखें, वो मैं बताता हूँ, और वो भी मुझे याद दिलाना सर। पॉजिटिव जब 2 3 4 मिलते हैं तो कभी हो रहा है अवर सेल्फ, कभी हो रहा है यूर सेल्फ, कभी थर्ड पर्सन, तो क्या रिफ्लेक्सिव में भी ऐसा होगा? बिल्कुल होता है, रिफ्लेक्स के अंदर भी होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। आप बोलेंगे सर ये आपने लिखा वर्ब ट्रांजिटिव है और उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं, आपने रिफ्लेक्सिव दे दिया, लेकिन फिर भी कहते हो सेंटेंस गलत है, इसमें कौन सी एरर है? क्यों? राइट। अब तो देखो, जब ओ आर आपके सेंटेंस इस्तेमाल हो या नोर इस्तेमाल हो, बेटा अगर आप देखें आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, अब दोनों इसमें काउंट नहीं हो रहे। एंड जो होता है ना, एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है बोथ, दोनों, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट ही एज वेल एज आई दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए दोनों को लेकर हम रिफ्लेक्सिव जो वो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जब ओ आर आपका इस्तेमाल होता है ना, तो आपका जो लास्ट वाला होता है वो आपको देखना है वर्ब किसके साथ इस्तेमाल होता है, जिसके साथ वर्ब इस्तेमाल होता है ना वही आपका सब्जेक्ट होगा। देखो वर्ब किसके साथ इस्तेमाल होता है? इसके साथ इस्तेमाल होता है। वर्ब इसके साथ हुआ, इसके साथ, मुझे बताओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा है ना, ओ आर अगर आ जाए, नोर अगर आ जाए, या कोई ऐसी और स्ट्रक्चर आ जाए जिसके साथ वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो, सब्जेक्ट वो काउंट होता है। तो रिफ्लेक्सिव का ताल्लुक सब्जेक्ट से होता है या किसी और वर्ड से? जो सब्जेक्ट होगा जैसा वैसा रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा देखो सब्जेक्ट ये हुआ, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसी सब्जेक्ट का देखो ये वर्ब हुआ, बेटा ये वर्ब हुआ, इसी सब्जेक्ट का ये हमने वर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अब इस वर्ब के साथ हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ होगा, तो इसीलिए देखो ये आपका इनकरेक्ट हुआ, ये मिस्टेक हो गई, हम लगाएंगे माई सेल्फ। ही और आई हैव एड्रेस्ड माई सेल्फ इन द प्रोग्राम, क्योंकि इनमें से कोई एक, दोनों नहीं, इसकी वजह से इसको देखकर हमने इस्तेमाल किया। तो ये बात भी जहन में रखना कि अगर और आ जाता है तो उसके बाद जरूरी नहीं है आए, जो भी सेकंड हो, जो भी आर के बाद हो, ठीक है, जो भी नार के बाद हो, यानी वो आपका थर्ड पर्सन भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है,
प्लूरल भी हो सकता है, जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसी को देखकर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव हम हर वर्ब के साथ इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है हर वर्ब के साथ। कुछ ऐसे भी होते हैं जिधर मतलब उनका सेंस, उनकी मीनिंग जो होती है वो रिफ्लेक्सिव वाली होती है, यानी वो खुद काम करते हैं, कोई और उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, आपको मैंने बताया होगा। ठीक है, जैसे बात होता है, जैसे वाश होता है, जैसे शेव होता है, ठीक है ना, जैसे ड्रेस होता है, ठीक है ना, इससे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर वो खुद वर्ब जो है वो रिफ्लेक्सिव ही होते हैं। ठीक है ना, वो खुद रिफ्लेक्सिव होते हैं, मतलब उनमें इन्वॉल्वमेंट किसी और की होती नहीं है, इसीलिए हम वहां इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा एक ये बात रखें ध्यान में। दूसरी बात देखो, यानी जब एक से ज्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही बनाते, यानी अगर आपका 2 3 1 वाला आ जाए या 1 2 3 आ जाए, तो अब अगर सब्जेक्ट की लाइन लग जाए, अगर सब्जेक्ट इतने आ जाए, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा बेटा? अगर आप देखो ना, यानी सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी अगर सब्जेक्ट आपका यानी ये हो जाए, देखो यू आ जाए, ही आ जाए, एंड आई देखो आ जाए, ठीक है ना, हेव, ठीक है ना, इधर हेव आपका आ जाए, और यहाँ पर अवेल्ड हो जाए, अवेल मतलब गेन करना, हासिल करना, ठीक है ना, ये आ जाए, आप देखो सामने पड़ा है, यानी यू ही एंड आई हैव अवेल्ड, इधर देखो डैश इन द डैश इन द गैदरिंग, या टेस्ट वगैरह जो भी लिखे, यू ही एंड आई हैव अवेल्ड डैश इन द गैदरिंग या इन द टेस्ट। तो अब इनका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी आप देखो वो जो हमने प्रोनाउन के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा है, तो उसमें मीनिंग को, सेंस को देखकर पहले मुझे बताओ कि इनका पॉजिटिव आपने क्या किया। बेटा ये सिंगुलर है, ये तरतीब सिंगुलर प्रोनाउंस की है, हमने इनका पॉजिटिव पढ़ा, तो पॉजिटिव देखो इनका अवर हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन को देखकर हम प्लूरल पॉजिटिव लगाएंगे, वो भी फर्स्ट पर्सन का, और वो भी अवर हो जाएगा। तो पॉजिटिव में से रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी देखो इससे पहले आपको एक बात मैंने बताई, सॉरी, ये हमने देखो यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो पॉजिटिव्स है उनके साथ आप सेल्फ और सेल्स लगाकर रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। तो अगर 2 3 1 का पॉजिटिव आप कहते हो क्या, अवर होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन उसमें प्यार पड़ा है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा उसका, अवर सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव जो होगा आपका, यहाँ पर देखो यू ही एंड आई हैव अवेल्ड अवर सेल्स, अवर सेल्स इन द गैदरिंग, क्या होगा, अवर सेल्स। बेटा सेम सेम तरतीब है, बिल्कुल सेम है, जो पॉजिटिव है ना, इनका जो भी पॉजिटिव होगा उनके साथ आप सेल्फ और सेल्स ऐड करें, वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। हमने पहले आपको तरतीब दे दी है, समझ में बात आ रही है नहीं? ठीक है, समझे प्लीज अच्छे नमूने से, जैसे आप मुझे वैसे भी बताते हो, मैं सेंटेंस लिखता हूँ आप बताते हो, ये अच्छी बात है, इसका मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है ना, तो इनका पॉजिटिव आपने निकाला था अवर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन पढ़ा है, तो जो जो फर्स्ट पर्सन आपको याद होगा, हमने सबके फर्स्ट पर्सन बनाए थे, की बनाई थी एक, जिसमें अवर ज्यादा है, यूअर एक आया है, सिर्फ यूअर एक आया है, एक से ज्यादा यूअर नहीं आता, यूअर सिर्फ एक जगह पर आता है, या नहीं ज्यादा आता है, एक आता है, उसके बाद बाकी थर्ड पर्सन के आते हैं, आप रिकॉल करो, मैंने इधर हमने डिस्कस करके ये निकाला। तो बेटा मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी फर्स्ट पर्सन आएगा तो रिफ्लेक्सिव आपका अवर सेल्स होगा, क्योंकि एक से ज्यादा पढ़े ना, एक से ज्यादा आपके पढ़े प्रोनाउंस, जाहिर है हम इसका प्लूरल लिखेंगे, सिंगुलर तो नहीं लिखेंगे। तो देखो ये हो जाए, अगर ये आ जाए देखो, आई, यू एंड शी, वर्ब बताओ, हैव, 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 हैव नॉट,
ठीक है ना। आई यू एंड शी हैव नॉट डन इन द टेस्ट, मतलब हम खुद ने जो है वो टेस्ट में कुछ नहीं किया, तो हम खुद ने नहीं किया। अब ऑर्डर चेंज है, देखो पहले 2-3-1 का था तो हमने अवर सेल्स लगा लिया। अब देखो यानी थोड़ा नेगेटिव आ रहा है कि हमने जो है वो टेस्ट में कुछ नहीं किया, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन आ गया, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा इसका, फिर भी अवर सेल्स होगा। अवर सेल्स क्यों होगा बेटा, क्योंकि आए पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन पढ़ा है, इसमें फर्स्ट पर्सन पढ़ा है, ठीक है ना, इसमें फर्स्ट पर्सन पढ़ा है, तो जो फर्स्ट पर्सन पढ़ा है हम उसको देकर रिफ्लेक्सिव बनाए। और प्लूरल क्यों करते हैं, प्लूरल इसीलिए करते हैं क्योंकि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम अवर करते हैं, अदरवाइज हम माए लिखते, अदरवाइज हम माए लिखते। तो प्लूरल हम करते हैं इसीलिए क्योंकि एक से ज्यादा होता है। तो सेम बात जहन में रखो कि जो आपने 2-3-1, 1-2-3 के पॉजिटिव बनाए, सिमिलरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी इनके इसी तरीके से बने, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में जो बनता है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव्स में सेल्फ और सेल्स लगाकर हम बनाते, बाकी थर्ड पर्सन वैसे ही अलग हो जाता है, ठीक है, थर्ड पर्सन तो अलग होता है ना, तो उसके यानी ऑब्जेक्टिव केसेस में हम सेल्फ और सेल्स लगाएंगे। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बाकी प्रैक्टिस हम अलग करेंगे। अब न्यू कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भी हम इसको देखकर लगाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर की बात ही नहीं रहती, वो यार बोल रहे हैं ना, ठीक है ना। ये कहता है कि आई यू एंड, सॉरी आई यू और शी, ओ और शी, ठीक है ना। अब आपकी मतलब सब सब्जेक्ट्स की इन्वायरमेंट खत्म हो गई, ठीक है ना। अब आपका सब्जेक्ट बचा ये, अब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ होगा, नहीं दो से ज्यादा भी, हाँ बिल्कुल, ओ आर या नॉर जो है ना, दो से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप देखो इनमें वो क्या होता है, वो जो दो होते हैं ना हम इस्तेमाल करते हैं जब कंजंक्शन होता है, इधर आर, ये खाली कंजंक्शन एंड की तौर पर इस्तेमाल होता है। ये ओ आर जो हम इस्तेमाल करते हैं एंड की तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अकेला बगैर इधर के। वैसे इधर अगर होता है ना, इधर होता है, नीदर होता है, तो वो सिर्फ दो का होता है, ठीक है ना। वहां पर दो, दो से ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ टू के लिए, अगर थ्री भी आ गया तो भी गलत हो जाएगी। ये हम खाली ओ आर की बात करते हैं और नोर की बात करते हैं, ठीक है ना, ये एंड की तरह इस्तेमाल होते हैं। वहां पर भले आपका ये हो जाए तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं आर, ठीक है ना। दो जो होते हैं, दो की रिस्ट्रिक्शन हम पढ़ेंगे प्रोनाउन में। अब इधर होता है, नीदर होता है, एनी होता है, ईच होता है, ऑल होता है, मोस्ट होता है, एवरी होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो वहां पर दो होता है, इसमें आप भले तीन कर सकते। तो यहाँ पर अगर आपने और इस्तेमाल किया बेटा तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ हो जाएगा, और वर्ब इधर हेज हो जाएगा, ठीक है, वर्ब, और एक पर्सन हो जाएगा, इधर एक पर्सन हो जाएगा फिर। हाँ, इसमें ऑर्डर को भले फॉलो करें, ठीक है ना, ऑर्डर को फॉलो करें, सही है, क्योंकि फिर भी मीनिंग देखो हमारी नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना, मीनिंग नेगेटिव आ रही है, उसी में ये सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक्टिव जो है वो एक्शन जो करता है वो ये करता है, क्योंकि जिसके साथ वर्ब लगता है, ठीक है, जिसके साथ वर्ब लगता है, वर्ब इसके साथ लगेगा, फिर ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा माई सेल्फ, अगर ओ आर इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, सॉरी, शी के साथ लगेगा हर से। तो ये रिफ्लेक्सिव थे, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम इंशाल्लाह इनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आज हम जो स्टार्ट करते हैं न्यू हमारी कैटेगरी थोड़ी हम स्टार्ट कर दें, और उस कैटेगरी का नाम है, यानी उसका नाम है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आवाज ना करें, उस कैटेगरी का नाम है बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउंस। काफी चीजें हमारी पड़ी हुई हैं। अच्छा, हाणे वो कितने पढ़ूं, कोई पढ़ूं, तो उनमें थोड़ो याद दे रहे हैं, उन्होंने टॉपिक में थोड़ा ऐड भी थी वञे। अभी क्या है कि ऑनलाइन की क्लास है थोड़ी, वो भी मतलब उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि जब हम थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बना दिए, हमें हमारे लगन तो साईं का वापस पहुंचे, वापस करें इनसे।
अच्छा, ये मुझे याद दिलाना आप, रिमाइंड, जब हम इसकी प्रैक्टिस टेस्ट करें ना, तो उसमें हम कहीं पे एक सेंटेंस बना दें, तो वो एक मतलब बन जाएगा। अभी इधर फिर इनको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे हम जुमला बनाए, वैसे इसमें होता क्या है, मैं वर्बली बता दूं जो आपको बता रहे हैं। यानी जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, वो हमेशा शुरू में लगेगा, उसके बाद डिटर्मिनर जो होगा वो बाद में लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर लास्ट में नाउन। चार चीजें ना तरतीब होगी, इसमें पॉजिटिव फर्स्ट। जैसे आपको मैंने बताया होगा डियर टू गुड, पता नहीं ऐसा कुछ, तो ये होगा डियर टू गुड ब्रदर्स, ये सही है। अगर आपने लिखा ना डियर गुड टू ब्रदर्स, ये गलत हो जाएगा। या आपने इधर लिखा ना टू डियर गुड ब्रदर्स, तो भी गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव पहले लगेगा, लेकिन ये मस्त मुझे लिखवाना। इंशाल्लाह कल परसों हम यानी इसकी प्रैक्टिस सब जो भी है ना, वो सारे हम वापस प्रैक्टिस करेंगे। जो जो चीजें कहीं पे हल्की कुछ रही हैं या आपको समझ में नहीं आई है या क्वेश्चनिंग नहीं है, तो वो हम आप प्रैक्टिस के थ्रू हल करेंगे सब। ठीक है, वापस आते, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो अब देखो, ऊपर लिखा है हमने, देखो नाम लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। बेटा नाम लिखा है क्या, सही से समझो, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आपने बोला सर इनडेफिनेट क्यों लिखा है, डेफिनेट भी क्या होते हैं क्या, बिल्कुल डेफिनेट होते हैं। देखो इनका अपोजिट क्या होता है, इनका अपोजिट डेफिनेट होता है। डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट जो वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको आप डिफाइन कर सकें, जिनको डिफाइन कर सकें, जिनके अगर जिनका कोई वर्ड लिखे तो उनको देखकर आप उनको डिफाइन कर सके, उनके बारे में कुछ बता सके, तो वो आपका डेफिनेट प्रोनाउंस हो जाता है। जबकि इंडेफिनेट इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो डिफाइन ही नहीं होते, जिनके बारे में कुछ पता भी नहीं होता, जो हिडन होते हैं, जो एम्बिगुअस होते हैं, ठीक है, वो इंडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट प्रोनाउंस, आप बोलेंगे सर डेफिनेट प्रोनाउंस कौन से, देखो आई डेफिनेट प्रोनाउन हो गया, वी हमारा डेफिनेट प्रोनाउन हो गया। देखो ना, जैसे मैंने वर्ड लिखा डिफाइन हो गया, भाई आई लिखा, भी लिखा, डिफाइन हो गया कि हम सब हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप यू लिखेंगे, डिफाइन हो गया कि आप सब हो गए। ठीक है, आपने यानी ही लिखा तो यानी डिफाइन हो गया, शी लिखा आपने, देखो डिफाइन हो गया। तो मतलब वो वर्ड्स जिनको लिखते ही हमें जो है वो उनकी डेफिनेशन या उनकी मीनिंग या उनका पता पड़ जाए, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम डेफिनेट प्रोनाउंस कहेंगे। दूसरे अल्फाजों में यानी जो पर्सनल प्रोनाउंस है, सब पर्सनल प्रोनाउंस खास तौर पर, ठीक है ना, वो आपके डेफिनेट प्रोनाउंस होंगे। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे तब, क्या सर फिर इंडेफिनेट प्रोनाउंस किस कैटेगरी में आते हैं, क्या ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस नहीं है? हाँ, ये भी पर्सनल प्रोनाउंस है, लेकिन ये कौन से पर्सनल प्रोनाउंस है, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ये भी हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है ना, लेकिन ये थर्ड पर्सन ये आते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हम लिखेंगे, तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से, जैसे आप देखो somebody आपने लिख लिया, बेटा देखो somebody आपने लिखा, या आपने एवरीबॉडी आपने लिखा, राइट, एवरीबॉडी लिखा, या एनीबॉडी आपने लिखा, ठीक है ना, एनीबॉडी आपने लिखा, somebody लिखा, एवरीबॉडी लिखा, एनीबॉडी लिखा, और नोबॉडी आपने लिखा। ये देखो 8 जो होते हैं ना, वो पर्सन को, पीपल को शो करते हैं, 8 जो होते हैं, और 4 जो होते हैं थिंग्स को शो करते हैं। इसी तरीके से 4 और जो होते हैं वो प्लेस को शो करते हैं, जिसमें वेयर लगाते हैं, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, लाइक दैट। अच्छा, तो हमने ये पहले शायद कुछ पढ़े भी थे, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। या आप वन लगाएंगे, ठीक है, वन आप लगाएंगे तो भी देखो यानी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। वन लगाएंगे तो बेटा देखो ये कभी ये देते हैं, देखो वन लगाते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। ये हुआ आपके यानी पीपल या पर्संस को शो करने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो देखो अब फर्क आपको नजर आ गया, यानी इंडेफिनिट और डेफिनेट में फर्क। इंडेफिनिट जो है ना, अब हमने समबडी लिखा है, मुझे बताओ कोई ये मतलब डिफाइन होता है या कोई इनका पता पड़ता है? मैं मिसाल के तौर पर बोलूं कि somebody is asking me questions, somebody is asking me a question, और मैं दूसरा आपसे शेयर करता हूँ यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन, मुझे बताओ दोनों में से कौन सा जो है वो डिफाइनिंग, कौन से में से जो वो वाजे मीनिंग आ रही है? यू में से देखो पता पड़ रहा है कि आप जो वो, और मीनिंग यहाँ से निकल रही है कि आपकी तरफ इशारा है, तो ये आपका डिफाइनिंग हो गया। जबकि मैं कह रहा हूँ somebody is asking me question, देखो इनमें से कुछ पता नहीं पड़ रहा,
तो ये वो प्रोनाउंस हैं जो हिडन होते हैं और जिनमें से हमें कोई वाजे मतलब नहीं मिलता कि कौन सा पर्सन जो है वो यानी एक्शन कर रहा है, तो इसीलिए हमने इनको इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहा है। अच्छा, ये आपके वन हो गए, थिंग्स के भी अलग अलग जो वो होते हैं। अब हम आते हैं, ये तो अलग हो गए आपके, मैंने डेफिनेट प्रोनाउंस अलग बता दिया आपको। इनकी स्ट्रक्चर, इनकी फॉर्मेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इनके साथ यानी जो आपके ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, इनके साथ वर्ब कौन सा लगेगा। बेटा सबसे पहले अगर ये सब्जेक्ट देखो, ये सब्जेक्ट में भी जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट में भी जाते हैं। मेरी एक बात सुनो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं, यानी ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ना, ये आपके सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। बेटा ये नंबर वन, ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। जब सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब इनके साथ कौन सा होगा, बेटा वर्ब इनके साथ सिंगुलर होगा। ठीक है ना, हम वर्ब इनके साथ हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, वो आपके समबडी वाले हो, पर्सन वाले हो या थिंग्स वाले हो, जो भी हो, लेकिन वर्ब उनके साथ आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखो समबडी, देखो इधर मैं दे रहा हूं समबडी, ठीक है, समबडी always, somebody always speak, somebody always speak gently, somebody always speak gently। तो आप बताओ, यानी इसमें जो हमने कौन सी मतलब कोई वर्ब की एरर तो नहीं की इधर, ठीक है ना, वर्ब की कोई एरर की है क्या, कौन सी एरर की, हाँ, क्योंकि मैंने लिखा भी है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं इन प्रोनाउंस के साथ वर्ब सिंगुलर, और सिंगुलर की निशानी है कि वर्ब के साथ एस वगैरह होना चाहिए। तो ये हमारी गलती हो गई, हम इधर लिखेंगे स्पीक्स जेंटली, समबडी, ये जितने भी इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट भी होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर वी मेट समबडी, वी मेट समबडी, तो वो ये क्या हो गया बेटा, देखो नंबर टू आप ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते, वी मेट, वी इनवाइटेड, जो भी लिखे, वी मेट समबडी, ठीक है, या वी मेट नोबडी। चलो आप ऐसा कर दें, वी मेट नोबडी, हमने नेगेटिव मतलब किसी से भी नहीं मिले हम, तो ये नोबडी क्या हुआ, ये देखो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इनको ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, वी मेड नोबडी, आप इनको ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी मेड नोबडी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो हम जब पोजीशन वाली बात होती है, बेटा देखो इनका, इनके लिए प्रोनाउन भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाउन होता है ना, सुनो, जैसे नाउन थर्ड पर्सन होता है ना, तो उनको पर्सनल प्रोनाउन देते हैं। अब ये भी थर्ड पर्सन हुआ, ये पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सनल प्रोनाउन, डिफाइनिंग पर्सनल प्रोनाउन में तो नहीं आ रहे ना, ये तो इंडेफिनिट हो गए। भाई ही होता है, शी होता है, हमें पता है, लेकिन जब ये हम इस्तेमाल करेंगे तो इनके लिए हम कौन सा यानी डिफाइनिंग पर्सनल प्रोनाउन दें, यानी समबडी जो होता है या एवरीबॉडी होता है। प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, माफ करना, आप बोलेंगे सर बार बार लिखते हो, लिखते हैं यार, इसीलिए सिर्फ आप नहीं है इधर, आपको पता भी है, पढ़ा भी है, साथ एक मतलब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सबके लिए करना पड़ता है, वरना वो क्वेश्चंस करते हैं यानी व्हाट्सएप पे, तो हम रिप्लाई नहीं कर पाते, और ये मसला होता है। तो ये सारी चीजें मुझे जो है वो बतानी पड़ती है। समबडी होता है, एवरीबॉडी होता है, एक लाइन लिखता हूँ, दूसरी नहीं लिखता हूँ। समबडी, एवरीबॉडी और एनीबॉडी हम लिखते हैं, सेम सेम बात है, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं कि कौन सा जो है वो नोबडी हो गया। या इधर फिर वन का भी दे दो, वन का भी दे दो, वन का भी दे दो, और सॉरी वन का भी दे दो, है ना, हाँ सही है। अच्छा, अब ये आपके थर्ड पर्सन हुए, इनको हम थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन कहते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं और हमें जरूरत पड़े इनको कोई मतलब फर्स्ट पर्सन देने की जरूरत पड़े, या सेकंड पर्सन देने की जरूरत पड़े, या थर्ड पर्सन देने की, मतलब इनको कोई हम नाम दें, ठीक है ना, हम इनको कोई आइडेंटिफाई करें, तो देखो ये जैसे मैंने कहा ये थर्ड पर्सन में आते हैं। बेटा मैंने कहा ये सब जो आते हैं थर्ड पर्सन में आते हैं। अब हमें पता नहीं है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये आते हैं या थर्ड पर्सन यानी प्लूरल में आते हैं। आपको क्या लगता है, ये यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ड्स है प्लूरल के, सिंगुलर के, थर्ड पर्सन सिंगुलर के,
अच्छा, सिंगुलर में थर्ड पर्सन में हमारे पास ही है, सिंगुलर में शी है, सिंगुलर में थर्ड पर्सन में इट है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपने कहा कि सर ये जो वर्ड्स हैं आपने इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हैं, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, बिल्कुल। यानी ये हम मतलब थर्ड पर्सन के तौर पर कंसीडर करते हैं, जैसे ही शी या कोई नाम इस तरीके से करते हैं। अब इनमें से पता नहीं पड़ता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन वर्ब अगर हमने लगाया तो हमें पता पड़ा कि ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास एक तो आपने कहा प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है तो हमने थर्ड पर्सन का ये काट दिया, दे हमने मतलब हटा दिया, बच्चा हमारे पास ये। अब आपने कहा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमारे पास सिंगुलर में तीन पड़े। मैं आता हूँ बताता हूँ, आगे जुमला जब बनेगा तब बात समझ में आ जाएगी। आप बोलेंगे सर पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमने समझ नहीं। बेटा एक बार हम इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि somebody has got his work, या somebody is in our class and he is interested to learn, या she is interested to learn, या it is interested to learn, या they are interested to learn। तो हम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा यानी अप्रोप्रिएट वर्ड जो वो इनके लिए चूज करें, हम वो बात कर रहे हैं इधर के। एक वर्ड दें इनको तो वो कौन सा वर्ड दें, सब्स्टिट्यूट, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ही भी लिखा, शी, तीनों हमने थर्ड पर्सन लिख लिए। तो आप बोलेंगे सर ये तो यानी आपने जो लिखे ना ये तो ह्यूमन बींग्स और पीपल की बात कर रहे हैं, तो पीपल के लिए सर कम से कम इतना करें कि इट्स तो ना लगाएं। भाई अब एक और माइनस हो गया, बाकी बाकी अब बचा मुकाबला, ठीक है ना। तो मुकाबला जाहिर है अभी हमने तो जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए एक बचा ही और एक बचा शी, यानी जब भी किसी चीज की जेंडर जो है वो अननोन हो, यानी जेंडर का पता ना हो, यानी वो हिडन हो, ठीक है ना, हमें उसमें से पता नहीं लग रहा हो। जैसे आप देखें हम बोले ना अ टीचर हैज टेकन हिज क्लास या हर क्लास, हिज क्लास। आप हिज क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो कौन सा कॉमन है। जब जेंडर का पता नहीं होता ना तो मेल जेंडर को प्रीफर करते हैं। बेटा जब भी आप कोई कॉमन नाउन इस्तेमाल करें या कॉमन वर्ड इस्तेमाल करें, उसी में से आपको पता ना पड़ रहा हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम मेल को प्रीफर करते हैं, हम मेल को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो यानी हमें पता नहीं पड़ रहा इधर कि somebody वो कौन है, नहीं शी है या ही है, हमें पता नहीं है एवरीबॉडी कौन है, ही है या शी है, हमें पता नहीं है एनीबॉडी कौन है, ही है या शी है, हमें पता नहीं है नोबॉडी कौन है। तो जब आपको जिधर भी पता नहीं पड़ रहा, डाउट हो रहा हो, तो आप मेल जेंडर को प्रीफर करें, यानी ही होगा। क्या होगा, ही होगा। जब अभी हमें मिल गया यानी ही इस्तेमाल करेंगे। हम रेफर बैक वाली भी बात करता हूँ, दे दियर वाली भी बात करता हूँ, सब सारी चीजें देखो प्लीज, फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जब ही मिल गया ना तो आप देखो अब हमें पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन ही मिला, तो जो ही मिला तो ही के अपने अपने इसके सारे केसेस हैं भाई, ही के सारे केसेस है ना। इसका ये कौन सा केस लिखेंगे, ये सब्जेक्टिव केस हुआ। अच्छा इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज होगा, ठीक है ना। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, हिम होगा। देखो इसका रिफ्लेक्सिव केस कौन सा होगा, हिमसेल्फ होगा। तो बेटा जब भी ये वर्ड्स सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में काम करें तो उनके लिए अगर वापस उनके लिए अगर आप सेकंड यानी प्रोनाउन चूज करेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे ना, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखेंगे जो कि मेल होगा, जो कि मेल जेंडर में। यानी एक बार अगर इनमें से कोई आता है ना, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो मैंने लिखा somebody, इधर देखो, यानी ये खुद के लिए करे, ऐसा नहीं है इनके साथ कोई। बहुत अच्छी चीजें इंटरेस्टिंग है। आप काम इस काम से मोहब्बत करें तो मैं आपको बताऊं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स पीछे मुड़ के देखते हैं कि बाकी कितने मिनट्स हैं, सच्ची माने मेरी दिल टूट जाती है, मतलब ठीक है ना। ये आपकी हालत है यार, हम आपके साथ नहीं उठते, हम सारा दिन काम नहीं करते, पढ़ाते नहीं, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो बेटा देखो somebody मैंने लिखा है, अब मैंने ये सारा निकाल के दिया आपको। somebody has done, एक आपके पास पड़ा है हर, दूसरा पड़ा है आपके पास his, तीसरा आपके पास पड़ा है once, और चौथा आपके पास पड़ा है इट्स। ये सारे आ गए, has done his her work या टीचिंग जो भी। बताओ हमने somebody के लिए हमने कौन सा निकाला है, somebody के लिए क्या निकाला हमने, ही निकाला। ही के बाकी केसेस कौन से हैं, ये सामने आपके पड़े, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है ना। ये सारे नहीं होंगे, जो राइट होगा ना आपका ये हो जाएगा। अब सर आ गए, चलो और ज्यादा कल इस पे जो बात करेंगे।
डिटेल